मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस नूतन धारा कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप कई दिनों से इस कार्यक्रम से प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, इस शाम के समय हम एक परिवार के रूप में इकट्ठे हुए हैं और जब आप पवित्र वचन को सुनने के लिए पारिवारिक रूप से एक समुदाय में इकट्ठे हुए हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी हम प्रार्थना में अपने आत्मा को प्रभु के लिए खोलते हैं, जब कभी भी हम ध्यान से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने मन को खोलते हैं, प्रभु स्वयं वहां पर हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 के इस वचन को आप बार बार सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस समय आप प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले उस सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। हाथों को खुला रखने का मतलब है, तात्पर्य है कि आप प्रभु की कृपा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु को आज इस शाम के समय आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में एक कार्य करने दीजिए। आपके जीवन की समस्याओं को प्रभु जानते हैं, आपके परिवार की समस्याओं को प्रभु जानते हैं। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से कहिए अपने दिल में, प्रभु जी, मेरे दिल में ये सारी समस्याएं हैं, मेरे मन में इतनी सारी चिंताएं हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। मौन होकर प्रभु का सानिध्य अनुभव कीजिए। ज्यों ही आप इस गीत को सुनेंगे, इस गीत में लीन हो जाइए। इस गीत के साथ साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु की कृपा को आपके हृदय की ओर बहने दीजिए। जब जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपा हमारी ओर बहने लगती है। प्रभु की कृपा हमारे परिवार की ओर बहने लगती है। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु के लिए अपने आप को खोलिए, अपने घर के द्वारों को खोलिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु, दर्शन दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे है मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे है मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय बंधुओं, एक बार पवित्र वचन पढ़ते समय स्तोत्र 141 के वाक्य 4 ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। वहां पर लिखा हुआ है, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। कितनी वास्तविकता पूर्ण प्रार्थना है ये। चारों ओर बुराई है, न केवल आज बल्कि उस जमाने में भी। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक सुंदर प्रार्थना सिखाई और प्रभु यीशु की वो प्रार्थना सबसे आदर्श प्रार्थना है। और वहां पर प्रभु ने सिखाया है, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। बहुत सुंदर प्रार्थना है। यह सबसे आदर्श, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। आपने ख्याल किया होगा, प्रार्थना के अंत में प्रभु ने कहा, इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें बार बार इस तरह प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा झुकाव पाप की ओर है। हम मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर है। हम निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, प्रभु का चुना हुआ अगुआ सेवक मूसा इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से बचाकर अपने देश की ओर ले जा रहे हैं। वे मरुभूमि से होकर जा रहे थे और मूसा सीनाई पर्वत पर प्रभु से मिलने और प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। करीब 40 दिन तक वे पहाड़ पर रह गए। जब जनता ने देखा कि मूसा वापस नहीं आ रहा है, उस वीरान प्रदेश में वे अपने में महसूस करने लगी असुरक्षा, और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए कोई देव मूर्ति बनाइए ताकि हम उसकी आराधना करें। और हारून ने उन सबके पास जितना सोने का जेवर था उसको गलाया और सोने का एक बछड़ा बनाया, और वे सभी मिलकर उस देव मूर्ति की पूजा करने लगे। जब मूसा पहाड़ पर से उतर आता है तो मूसा ने देखा कि सारी जनता प्रभु ईश्वर को छोड़कर देव मूर्ति की आराधना करने लग गई है, और मूसा क्रोधित हुआ। और हारून ने मूसा से कहा कि आप क्रोधित ना हों, कि आप नहीं जानते हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। हम मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, सारे संसार में पाप भर गया था और इसलिए ईश्वर ने प्रलय भेजा, लेकिन ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। और प्रलय के बाद नूह ने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाई, और ईश्वर ने यह कहा कि अब से मैं मनुष्यों को अभिशाप नहीं दूंगा। बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है, तो हम मनुष्यों का झुकाव पाप की ओर है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। दूसरा कारण यह है कि हम मनुष्य नश्वर हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा मत रखो क्योंकि मनुष्य नाक की सांस मात्र है। तो मनुष्य श्वास मात्र है, हम नश्वर हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में मनुष्य के पाप के बाद ईश्वर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य मिट्टी है, हम क्या हैं? मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र है। हम मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 90 में, हे ईश्वर तू मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है और कहता है हे आदम की संतान वापस लौट जा, हे आदम की संतान वापस लौट जा। मनुष्य मिट्टी मात्र है, श्वास मात्र है। स्तोत्र 103 बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। वहां पर हम पढ़ते हैं, जिस तरह पिता अपने पुत्र पर दया करता है उसी तरह प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो किस चीज के बने हुए हैं। वो जानता है कि वो मिट्टी के बने हुए हैं। हम मिट्टी मात्र हैं, श्वास मात्र हैं, हम नश्वर हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे पिता हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। तीसरा है, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। हम सभी लोग भलाई करना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य जानते हुए बुराई करना नहीं चाहता है। वो बुराई से बचना चाहता है। वो पाप के कलंक से छूट जाना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है, हमारा स्वभाव दुर्बल है, हमारी बनावट दुर्बल है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। स्तोत्र 51 में स्तोत्रकार कहता है कि मैं जन्म से अपराधी और अपने मां के गर्भ से पापी हूं। मैं जन्म से अपराधी और अपने मां के गर्भ से पापी हूं। हम अपने मां बाप, दादा परदादा के पापमय अवस्था के ही फल हैं। इसलिए हमारा झुकाव पाप की ओर होता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। दूसरी तरफ हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7, प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन अनिवार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रलोभन करता सतत प्रयत्न करते रहता है। प्रलोभन देने वाला शैतान हर समय हमारे चारों ओर मंडराते रहता है। वो हर समय क्रियाशील रहता है। संत पेतरुस इस बात को पहले पेतरुस के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। तो हमारा शत्रु शैतान हर समय दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हमें हर समय अंधकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, जैसा कि एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में बताया गया है। हर समय विभिन्न नकारात्मक आत्माओं से लड़ना पड़ता है। लालच की आत्मा, वासना की आत्मा, गुस्से की आत्मा, उदासी की आत्मा, निराशा की आत्मा, आलस्य की आत्मा, हमें इनसे लड़ना पड़ता है। हमारा जीवन एक बहुत लंबा युद्ध है और इस युद्ध में हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र की अध्याय 11 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि आप इस बात से आश्चर्यचकित ना हो कि कभी शैतान भी स्वर्गदूत का रूप ले सकता है। कभी कभी शैतान भी, प्रलोभन करता भी स्वर्गदूत का रूप ले सकता है। कभी कभी हमारे सामने वो आकर्षक बातें, आकर्षक चीजें, आकर्षक लोगों को ला सकता है, हमें भ्रमित कर सकता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में भ्रमित हो जाते हैं और आसानी से शैतान के चंगुल में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हर समय प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। मेरे प्रिय मित्रों, आज एक हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर इतना ज्यादा प्रलोभन देने वाली बातें और परिस्थितियां हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 17 उसके वाक्य 15 और 16 में प्रार्थना की। हम सबके लिए प्रार्थना की। प्रभु ने ईश्वर पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, मैं नहीं चाहता हूं कि तू उन्हें संसार से उठा ले। वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। वे संसार में हैं लेकिन उन्हें बुराई से बचा। हम विश्वासी संसार में हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है हम इस संसार की बुराइयों में फंस जाएं। ऐसे परिवेश में हमें शक्ति की आवश्यकता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 80 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया गया है, उनकी बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है। वहां यह बताया गया है कि वो बच्चा बढ़ा और उसकी आत्मिक शक्ति का विकास हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बताया गया है कि उसकी आत्मिक शक्ति का विकास हुआ। हम सभी लोग बचपन से ही अपने और अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के विकास के बारे में सोचते हैं।
शारीरिक विकास के बारे में सोचते हैं, मानसिक और बौद्धिक विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद ही हम आत्मिक शक्ति के विकास के बारे में सोचते हैं। जब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति का विकास नहीं होता है तो अंधकार की शक्तियों से लड़ने में हम असमर्थ हो जाते हैं। पिछले साल की बात है, आश्रम में एक जवान लड़का लाया गया। उसकी मां विधवा है और उसकी एक ही बहन है। मां और बहन ने मिलकर उस जवान लड़के को ले आया और वो जवान लड़का MBA कर चुका था, पढ़ने में बहुत तेज था और इसीलिए जहां भी उसने पढ़ाई की वहां पर टॉपर था। जहां भी उसको नौकरी वो चाहता था वहां नौकरी मिल जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक दुर्गुण था और वो क्या था? वो नशा की शिकार था। उसे शराब पीने की आदत थी। इतना ज्यादा शराब पीता था, उसकी मां ने कहा, स्वामी जी घर पे कुछ नहीं रह गया, हर चीज को उसने बेच डाला है। टीवी को बेच डाला है, कंप्यूटर को बेच डाला है, अच्छे अच्छे बर्तनों को बेच डाला है। मैं उसको लेकर उस जगह ले जा रहा था जहां पर नशा मुक्ति के लिए कार्य किया जाता है। गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने उससे सवाल करना शुरू किया। मैंने पूछा कि कब से आपको तकलीफ है, क्या दुख है जिसके चलते आप नशा खा पी रहे हैं? उसने कहा कोई दुख नहीं है, मेरे पिताजी ने हम सबको अच्छी तरह पाला पोसा, कोई कमी नहीं होने दिया। तो मैंने पूछा कि आपके अंदर ये बुराई कैसे आ गई? वो करीब करीब फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा क्या करें स्वामी जी, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था तो मेरे मित्रों ने मुझे पिलाना शुरू कर दिया और वे थोड़ा थोड़ा करके मुझे पिलाते थे। आज आप देख रहे हैं मेरी क्या दशा है। हमारे अंदर आत्मिक शक्ति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आधुनिक इंसान इसके बारे में शायद ही सोचता है। जब आपके अंदर आत्मिक शक्ति नहीं रह जाती है तो आप शैतान के कार्यों को परखने में असमर्थ होंगे, शैतान के कार्यों का विरोध करने में असमर्थ होंगे। कुछ वर्ष पहले एक जवान लड़का अपने जीवन की व्यथा सुना रहा था। उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके चलते वो परेशान हो गया, वो बंधन में आ गया। एक बार वो सफर कर रहा था, बस में बैठा हुआ था, लंबी यात्रा थी और उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी। लड़का दुखी था, जवान था, करीब 28 साल का था। तो नारी ने यह पूछा कि आखिर तुमको क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो? धीरे धीरे उसने अपने हृदय की बात को नारी को सुनाया। ध्यान दीजिएगा, नारी विवाहित थी, उसके बच्चे थे, लेकिन उसका पति विदेश में काम कर रहा था। धीरे से वो नारी उस लड़के को प्यार देने, समझाने, दुलार देने लगी और इतना ही नहीं, उसने उसको अपने वश में कर लिया और बार बार उससे मिलने के लिए होटल में बुलाने लगी। ये लड़का परेशान हुआ, अब उससे बचना मुश्किल सा हो गया। लड़के की शादी तक नहीं हुई थी। जब हमारे अंदर आत्मिक शक्ति नहीं रह जाती है तो हम शैतान के इस प्रकार के फंदों से बचने के लिए असमर्थ होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने शिशुओं के लिए प्रार्थना की, आप और मेरे लिए प्रार्थना की कि हे पिता, उन्हें बुराई से बचा। मेरे प्रिय मित्रों, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 8 और पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है। लूकस अध्याय 21 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, तुम्हें कोई भी बहकाए ना। और यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 में संत यूहन्ना कहते हैं, बच्चों आप लोग बहक ना जाएं, बहकाए ना जाएं। इस दुनिया में हमें बहकाने वाली कई बातें होती हैं, कई परिस्थितियां होती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हम सबको सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या आपका बेटा काम करने के लिए दूर चला गया है? आपको उसके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कि आपकी बेटी दूर चली गई है पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, आपको निरंतर उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है।
हम सबको अपने जीवन में सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हम कभी भी बहकाए जा सकते हैं। बाइबल में हमें इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आपने दाऊद के बारे में पढ़ा है। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। ईश्वर दाऊद को बहुत प्यार करता था। ईश्वर ने दाऊद को यश दिया था, सामर्थ्य दिया था। लेकिन सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद बहकाया गया, गिराया गया। एक नारी के शरीर ने दाऊद को गिरा दिया और उसके जीवन में और उसके राज्य में और उसके परिवार में कितनी विपत्तियां आ गई, इसके बारे में आप जानते हैं। दाऊद का पुत्र सुलेमान सबसे ज्ञानी और प्रज्ञावान माना जाता था। सुलेमान की प्रज्ञा के बारे में सारे संसार के लोग जानते थे। लेकिन हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में कि ईश्वर ने सुलेमान का तिरस्कार किया, क्योंकि सुलेमान की बहुत सारी पत्नियां, उपपत्नियां थी। इसके बावजूद उसने विदेशी नारियों के साथ रिश्ता जोड़ा, जिसको प्रभु ने मना किया था। वो बहक गया। तो प्रभु कहते हैं कि कोई भी तुम्हें ना बहकाए, इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। एक दूसरे के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अब भी मुझे याद है जब हम लोग बचपन में घर से निकलते थे,